सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में मुंबई पुलिस एक्शन मोड में है। अटैक के 31 घंटे बाद हमले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से गैंगस्टर रोहित गोदारा ने पूरी साजिश को प्लान किया था। शूटर्स से लेकर हथियार अरेंज करने की एक जिम्मेदारी अलग अलग सौंपी गई थी। फायरिंग को अंजाम देने के लिए कुख्यात शूटर विशाल उर्फ कालू को चुना गया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक 5 स्टेट में पुलिस शूटर्स को तलाश रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विशाल उर्फ कालू के गुरुग्राम के घर पर भी पुलिस पहुंची है। अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में पोस्ट कनाडा का आईपी एड्रेस से किया गया है। क्राइम ब्रांच की छानबीन में पता चला है कि पनवेल में रजिस्टर्ड बाइक से दोनों हमलावर आए थे। पुलिस पनवेल के 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं एनआईए और एटीएस की टीम ने भी पूरे मामले में क्राइम ब्रांच से डिटेल मांगी है। तो क्यों सलमान खान के घर के बाहर इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या इसका मोटिव था, ये पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से रोहित गोदारा ने शूटर्स को ऑर्डर दिया था। रोहित गोदारा ने वर्चुअल नंबर से शूटर्स को ऑर्डर दिया था। रोहित गोदारा के इशारे पर हथियार अरेंज किए गए थे। गैंगस्टर ने अपने साथियों की मदद से शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। जानकारी के मुताबिक सलमान खान को टारगेट करने की साजिश बेहद ही शातिर तरीके से रची गई थी। अमेरिका में 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि रोहित गोदारा इस पूरी साजिश का सरगना है और उसे इस काम की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दी थी। लॉरेंस गैंग में रोहित गोदारा का नेटवर्क सबसे मजबूत बताया जाता है। राजस्थान के हाई प्रोफाइल राजू ठेठ हत्याकांड और सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड में भी रोहित गोदारा का बड़ा हाथ है। अब इस बार रोहित ने सलमान खान के घर को टारगेट करने की जिम्मेदारी शूटर विशाल उर्फ कालू को दी। वर्चुअल नंबर से शूटर्स को फायरिंग का ऑर्डर मिला। रोहित ने ही शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए और शूटर्स ने सलमान के घर के बाहर पहुंचकर प्री प्लान तरीके से फायरिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की गई थी और अब उन शूटर्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 5 स्टेट्स में लगातार तलाशी ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जा सके। अतुल सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतुल भाटिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास सबसे पहले आऊंगी, कहां तक पहुंचे हैं मुंबई पुलिस के हाथ अभी तक? क्या सुराग उनको मिल पाए? जी देखिए, जो बाइक इस्तेमाल की गई थी फायरिंग के लिए, फिलहाल क्राइम ब्रांच ने उस बाइक को हासिल कर लिया है। उसके जरिए जो मालिक था उसके तक पहुंच करने के बाद 3 लोगों से अब तक रायगढ़ का जो पनवेल इलाका है वहां से पूछताछ हो चुकी है। यहां तक कि ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद ये दोनों जो शूटर्स थे वो बांद्रा रेलवे स्टेशन से लोकल लेने के बाद सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर वो लोग उतरे थे और वहां से वो ऑटो के जरिए आगे निकले थे। तो ऐसे में जो इस ऑटो में वो बैठ के सफर किए थे उस ऑटो ड्राइवर का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि 20 से ज्यादा ऐसे आई विटनेसेस के बयान दर्ज हो चुके हैं जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर इन शूटर्स को देखा था। आपको बता दें, इस मामले की जो जांच है वो अब मुंबई की सरहद से बाहर होते हुए अलग अलग स्टेट्स तक पहुंच चुकी है, क्योंकि दिल्ली, जयपुर और बिहार में 3 अलग अलग टीमें जो क्राइम ब्रांच की थी बॉम्बे की, मुंबई की, वो जा चुकी हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर हो रहा है। आला अधिकारियों की बैठक यहां पर हो रही है। क्राइम ब्रांच को केस पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है। एनआईए की टीम और महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार जो क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है। हर पल की डिटेल ली जा रही है और इन सबके बीच में एक प्राची आपको ये भी बता दें कि प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये भी बात समझ में आई है कि सलमान खान के घर के बाहर जब से उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है तो एक एस्कॉर्ट की गाड़ी जो थी वो हमेशा सलमान के घर के बाहर रहती थी। लेकिन जिस दिन रविवार की सुबह ये फायरिंग हुई थी उस समय वहां पर वो एस्कॉर्ट की गाड़ी घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के नहीं मौजूद थी, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी जो गेट पर गार्ड्स होते हैं या जो सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ और अगर स्कॉट की गाड़ी नहीं है तो ये जानकारी शूटर्स तक कैसे पहुंची, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रोहित गोदारा ने जिस शूटर विशाल उर्फ काला को हमले के लिए चुना था उस पर अब पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस गुरुग्राम में उसके घर पर नजर बनाए हुए है। विशाल उर्फ कालू का चेहरा सीसीटीवी से सामने आया था। कालू ने रोहित गोदारा के कहने पर सलमान के घर को टारगेट बनाया। विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है। उसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले विशाल ने हरियाणा के रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक बुकी का
कत्ल किया था। अब कैसे गुरुग्राम में तलाशी ली जा रही है ये हम आपको बताते हैं। और कौन है शूटर विशाल उर्फ कालू, ये आपके सामने रखते हैं। ये गुरुग्राम का रहने वाला है और गैंगस्टर रोहित गोदारा का शार्प शूटर इसे कहा जाता है। रोहतक में बुकी की हत्या इसने की थी, बुकी की मां को भी इसने गोली मारी थी। रोहित गोदारा गैंग से ताल्लुक रखता है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, रोहतक हत्याकांड में ये फरार है। 5 से ज्यादा क्रिमिनल केस इस पर दर्ज हैं विशाल उर्फ कालू पर, जिसे पकड़ने के लिए अब मुंबई पुलिस की टीमें अलग अलग स्टेट्स में जा रही हैं। गुरुग्राम में इसका घर है और गुरुग्राम में इसके घर पर नजर बनाए हुए है पुलिस, ताकि इसके बारे में सुराग जो है वो हासिल किए जा सकें। अब देखिए, विशाल उर्फ काला को गैंगस्टर गोदारा ने चुना और रोहित गोदारा को लॉरेंस के भाई अनमोल ने, जिसने कल इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उसने हमले को लेकर बयान जारी किया था और धमकी देते हुए इस फायरिंग को वार्निंग बताया। क्राइम ब्रांच ने पोस्ट की डिटेल को खंगाला तो इसका आईपी एड्रेस कनाडा का मिला है, यानी विदेशी कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से सलमान खान को टारगेट करने की फिराक में है। काला हिरण शिकार केस में लॉरेंस गैंग और खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान को धमकियां दे चुका है। देखिए, पहले 2011 में रेड्डी की शूटिंग पर हमले का प्लान बनाया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। फिर 2018 में गैंगस्टर संपत नेहरा ने रेकी की थी, सलमान खान के घर की रेकी की गई थी। इसके बाद 2020 में शूटर राहुल उर्फ सांगा को सुपारी दी गई सलमान खान के नाम की। 2022 में सलमान के घर धमकी वाला लेटर भेजा गया, जहां सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिर 2023 में सलमान के घर दोबारा धमकी वाला लेटर भेजा गया और 2023 में इंटरव्यू में सलमान को लॉरेंस ने धमकी दी थी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी सलमान खान को धमकी दी गई थी कि आपका हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा, और अब उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। तो इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है और बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में स्थित सलमान के घर पर रविवार के तड़के सुबह 5 बजे जो फायरिंग हुई थी, उस बारे में जांच का जो स्पीड है, गति है, वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बांद्रा पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम से की जो करीबन 20 टीमें हैं, वो इस मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो सलमान का घर है उसके बाहर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किस तरीके से बढ़ा दिया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की एक टीम यहां पर इस समय गेट पर तैनात है। अब 24 घंटे इसी तरीके से टीम तैनात रहेगी। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस समय फायरिंग हुई थी तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमूमन सलमान के साथ Y+ कैटेगरी की रहती थी, वो कहाँ थी, जो इतना हिम्मत करके 2 शूटर्स यहाँ पर सलमान के घर पर फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जांच में अभी सामने ये आया है कि 2 जो शूटर्स हैं उनमें से एक विशाल उर्फ कालू नाम का जो शूटर है वो गुड़गांव का रहने वाला है और काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका खासा संबंध है और हाल ही में उसने गुड़गांव में एक व्यापारी की हत्या भी की थी और वो इस गोलीबारी कांड में शामिल था। और उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद से गुड़गांव पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी अब कोऑर्डिनेशन कर रही है कि ये सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी सरकार ने दी है। 11 जवान हर वक्त सलमान के साथ साई की तरह रहते हैं। सलमान की सुरक्षा में 2 कमांडो और 2 PSO शामिल हैं। एस्कॉर्ट के लिए 2 गाड़ियां रहती हैं। सलमान खुद पर्सनल बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं। उनका निजी बॉडीगार्ड शेरा हमेशा उनके साथ रहता है। फायरिंग की घटना के बाद सीएम शिंदे ने खुद सलमान खान से बात की, सलमान की सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अब सुनिए पूरी घटना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे है, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायज़ा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जिससे बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपको कोई तकलीफ हो। और इसलिए मैं
यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी हुई है। जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस फायरिंग के पीछे छिपे हुए चेहरों को लगातार बेनकाब करने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है और अब इसमें विदेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मेरे दो और सहयोगी अतुल भाटिया और अभय पाराशर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अतुल, विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है, जिसे शार्प शूटर बताया जा रहा है और जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। क्या है उसका कनेक्शन इस पूरे केस से और कैसे वो चर्चाओं में आया हुआ है? तो देखिए, विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। गुरुग्राम के उसके घर पर भी पुलिस ने नजर बनाई हुई है ताकि जल्द से जल्द विशाल उर्फ कालू को पकड़ा जाए, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसने एक इशारे पर गोदारा के, राहुल गोदारा के, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हम अभय के पास चलेंगे। अभय, क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। विशाल उर्फ कालू का क्या कनेक्शन है, जरा समझाइए। देखिए, बिल्कुल प्राची, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, इस पूरे इंसिडेंट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। ये स्पेशल सेल के सूत्रों ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो इसके अंदर शामिल है। अब हम आपको बता दें कि जो पकड़ा गया है विशाल राहुल उर्फ कालू, उसका किस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया। सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आई, जिसमें जो कालू है वो दिखाई दे रहा है, विशाल दिखाई दे रहा है। इससे पहले तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले रोहतक के अंदर एक सचिन जो कि कारोबारी था, उसकी ढाबे पर हत्या की गई थी और सीसीटीवी फुटेज जो था वो काफी ज्यादा खतरनाक निकलकर सामने आया था और कालू जो है वो उस फायरिंग के अंदर भी नजर आया था, जिसके बाद से 2 शूटर लगातार फरार चल रहे थे, इनकी तलाश की जा रही थी। और उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी यही विशाल जो है, जिसका नाम विशाल राहुल उर्फ कालू है, यह निकलकर सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इसका चेहरा भी देखा गया है। इन लोगों ने बाकायदा रेकी की, एक बाइक जो है वो इन लोगों ने ली थी और रेकी करने के बाद इन्होंने फायरिंग की और फिर बाइक छोड़कर ये फरार हो गए। जिसके बाद क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम से है, गुरुग्राम के अंदर ये पहले लेबर क्लास का एक शख्स था, जिसके बाद ये कुछ गैंगस्टरों के संपर्क में आया। रोहित गोदारा जो कि राजस्थान का एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है, उसके संपर्क में आया और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने जब ये फायरिंग हुई उसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि हमने ही ये फायरिंग करवाई है, उसकी जिम्मेदारी ली, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो साफ हुआ। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी पूरी जैसे ही शूटर्स पकड़े जाएंगे वैसे ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और ये समझ में आएगा कि इसके पीछे का मोटिव क्या था और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अतुल भाटिया, अब इस पूरे मामले में एनआईए भी एक्टिव हो गया है। इस पूरे मामले में एटीएस ने भी क्राइम ब्रांच से जानकारी ली है। अब आगे जांच किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए प्राची, जिस तरीके से रविवार तड़के ये घटना होती है, क्योंकि जो पूरा जो बिश्नोई गैंग है उसके ऊपर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसने काफी काम किया था। जो अनमोल बिश्नोई है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो बकायदा पोस्ट करता है कि हमले की जिम्मेदारी लेता है। रोहित गोदारा कौन है? रोहित गोदारा इस समय जो बिश्नोई गैंग है उसका सबसे खासम खास है, क्योंकि गोगीमड़ी हत्याकांड को वारदात को भी वो अंजाम दे चुका है। अगर हम विशाल उर्फ कालू की बात करें तो विशाल उर्फ कालू का नाम पहले इस मामले के अंदर नहीं आया था, लेकिन बांद्रा रेलवे स्टेशन के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज आता है इसके अंदर जब दोनों आरोपी दिखते हैं, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर जब दोनों आरोपी दिखते हैं तो बाकायदा उन्होंने मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये दोनों बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं वहां पर दोनों का सीसीटीवी सामने आता है, तो उसी दौरान जो पीछे वाला शख्स था जो फायरिंग करता है उसकी जब तस्वीरें सामने आती है तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात की पुष्टि करती है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आपको बीच में रोक रही हूं।